हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं घाव को सुखाने वाली दवाइयों के बारे में। दोस्तों, हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के इधर उधर घाव बन जाते हैं, जैसे कि हाथों में, पैरों में, उंगलियों में, कहीं पर भी चोट लगने के कारण या फिर किसी भी वजह से हाथों में, पैरों में, उंगलियों में या फिर हमारे शरीर में कहीं पर भी घाव बन जाते हैं, तो उसको सुखाने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है, सारी की सारी बात आप लोगों को एक ही वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से आप लोग इस वीडियो को एक बार जरूर पूरा देखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर के। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर की सलाह के। सबसे पहला बात यहाँ पर आता है कि शरीर में अलग अलग प्रकार के घाव देखे जाते हैं और इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि सबसे पहला होता है, जैसे कि अगर मान लीजिए उंगलियों में चोट लग गया और ये उंगली हमारा कट करके निकल गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं एम्पुटेशन, जिसको बोलते हैं शुद्ध हिंदी भाषा में कि कट जाना। ये भी एक प्रकार का घाव होता है। या फिर एक ऐसा घाव होता है जिसको हम लोग एवुलेशन बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि कहीं पर चोट लग गया है, हाथों में ही चोट लग गया है और यहाँ पर छिल गया है, यहाँ का जो स्किन है वो छिल गया है, इसको हम लोग बोलते हैं एवुलेशन। या फिर किसी भी चीज़ों से हमारे शरीर का कोई भी बॉडी पार्ट दब गया है, यहाँ पर भी चोट लग गया है, घाव बन गया है, किसी भी चीज़ से दब जाना, जिसको हम लोग इंग्लिश भाषा में बोलते हैं क्रश इंजरी, ये भी एक प्रकार का घाव होता है। या फिर पंक्चर, मतलब कोई भी ऐसा चीज़ जो कि हमारे उंगली में या फिर हमारे पैरों में या फिर हमारे हाथों में धंस जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं पंक्चर होता है। या फिर ये भी एक प्रकार का घाव होता है जिसको एब्रेशन बोलते हैं, जो कि रगड़ आना। जैसे आप चल रहे हैं, किसी भी चीज़ से रगड़ गया आपका हाथ, आपका पैर, तो इस रगड़ को भी हम लोग बोलते हैं कि ये भी एक प्रकार का घाव बन जाता है। या फिर लैक्रेशन, कहीं पर किसी भी चीज़ों के द्वारा हमारा स्किन में चोट लग जाता है और वो फट जाता है। या फिर हम कहीं पर गिर जाते हैं, हमारे सिर में चोट लग जाता है, वहाँ पर भी फट जाता है, हाथों में ही चोट लग जाता है, वहाँ पर फट जाता है। तो दोस्तों, हमारे शरीर में ये कुछ अलग अलग प्रकार के हमारे शरीर में घाव देखे जाते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के घावों को ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है, जो कि इसको ठीक करने के लिए, इसको सुखाने के लिए यूजफुल मेडिसिन होते हैं, इनके बारे में आप लोगों को पूरा का पूरा डिटेल 100% जानकारी देने वाला हूँ। इतना बात तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि शरीर में घाव अलग अलग प्रकार से देखे जाते हैं और इनका अलग अलग नाम होता है। समझ गए? जैसे इंग्लिश भाषा में लिखा ही गया है, हिंदी में भी लिखा गया है, कट जाना, छिल जाना, दब जाना, धंस जाना, कोई चीज़ रगड़ आ जाना किसी भी चीज़ से, या फिर हमारा त्वचा फट जाना। ये अलग अलग प्रकार के शरीर में घाव देखे जाते हैं। और एक बात का हमेशा आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, अगर किसी भी जगह पर चोट लग गया है, वहाँ पर घाव बन गया है, और अगर आप उस चीज़ का इलाज नहीं कराते हैं समय पर इलाज अगर नहीं कराते हैं, तो वहाँ का त्वचा खराब होने लगता है धीरे धीरे करके। और जब वहाँ का त्वचा खराब होने लगेगा, जैसे मान लीजिए हमारे पैरों में घाव बन गया है, हम टाइम से इसका इलाज नहीं कर रहे हैं कि अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर ये अपने आप ठीक नहीं हो रहा है, इसका घाव बढ़ता हुआ चला जा रहा है, तो वहाँ से स्मेल आने लगेगा, वहाँ का स्किन खराब होने लगेगा, सरफेस डिसकलर होने लगेगा, वहाँ का स्किन, जो स्किन का कलर होता है वो भी चेंज होने लगेगा, घाव बढ़ने लगेगा, वहाँ फिर दुर्गंध निकलने लगेगा, पस बनने लगेगा, ये जो घाव है वो और भी बढ़ जाएगा। तो समय पर रहते हुए उसका इलाज जरूर कर देना चाहिए, जिससे वहाँ का त्वचा खराब ना हो और वहाँ का हालत एकदम ना खराब हो जाए कि इस एरिया को कट करके निकालना ही पड़ जाए। अगर ज़्यादा घाव बढ़ जाएगा, एकदम सड़ जाएगा यहाँ का एरिया, तो इसीलिए समय रहते ही इनका इलाज करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो अब इलाज कराना जरूरी होता है, तो हमारा मेन मुद्दा अब स्टार्ट होने जा रहा है कि इसको ठीक करने के लिए हम लोग कौन कौन से मेडिसिन को देते हैं, जो कि इसको ठीक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर मेडिसिन होते हैं। तो चलिए एक एक करके सभी दवाइयों के बारे में एकदम आसान भाषा में हम लोग समझते हुए चलते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो मेडिसिन होता है वो होता है एंटीबायोटिक मेडिसिन। एंटीबायोटिक का काम क्या होता है? सबसे पहली बात दोस्तों, एंटीबायोटिक जो होता है ये दो वर्ड से मिलकर के बना होता है, एंटी एंड बायोटिक। एंटीबायोटिक जो हमारा होता है ये दो वर्ड से मिलकर के बना होता है, एंटी प्लस बायोटिक। एंटी का मतलब होता है अपोजिट काम करना, उल्टा काम करना, और बायोटिक का मतलब होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये एक ऐसी दवाइयाँ होता है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने का काम करता है और घावों को सुखाने का ये काम करता है, इसीलिए एंटीबायोटिक मेडिसिन को दिया जाता है। कभी कभी जब घाव ज़्यादा होता है,
दवा खाने से नहीं ठीक होता है तो एंटीबायोटिक का भी इंजेक्शन भी लगाया जाता है जिससे वो घाव जल्दी ठीक हो जाए। तो हम यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में। दोस्तों एंटीबायोटिक मेडिसिन की बात करें तो एंटीबायोटिक मेडिसिन में आता है एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम कैल्वोनेट मेडिसिन। यहाँ पर देखिए एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम कैल्वोनेट टेबलेट जो कि इंडियन फार्माकोपिया का मेडिसिन होता है। और ये दवा जो है दोस्तों ये मोक्सिकाइन के नाम से ज़्यादातर जाना जाता है जो कि एक प्रकार का एंटीबायोटिक मेडिसिन होता है। एक और भी एंटीबायोटिक मेडिसिन यहाँ पर देख सकते हैं, ये है आपका सेफुरैक्सिम एक्सटेल टेबलेट जो कि इंडियन फार्माकोपिया का मेडिसिन है। 500 mg का ये टेबलेट है जो कि पुल्मोसेप के नाम से भी ये जाना जाता है जो कि ये भी एक प्रकार का एंटीबायोटिक मेडिसिन है। और एक एंटीबायोटिक मेडिसिन आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है सिफेलैक्सिम कैप्सूल जो कि इंडियन फार्माकोपिया का ये भी मेडिसिन है। 500 mg का ये भी मेडिसिन है जो कि सेफाडेक्स के नाम से ये जाना जाता है। तो आप लोगों को यहाँ पर अलग अलग प्रकार के 3 एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में बताए हैं। इनमें से कोई एक एंटीबायोटिक मेडिसिन को दिया जाता है, ये तीनों नहीं दिया जाता है, तीनों में से कोई एक एंटीबायोटिक मेडिसिन दिया जाता है घाव को सुखाने के लिए जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर मेडिसिन ये होते हैं। इतना बात तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये जो दोस्तों बुक है ये टोटल 600 पेज का है जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को फ्री में पूरे बुक का 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का, जिसकी आप लोगों को मिल जाएगा मात्र 499 रुपये। ये बुक आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में व्हाट्सअप पर मिलेगा जो कि आप कैसे लेंगे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सअप पर पहुँचेंगे, उसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। जो लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जो लोग प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं जरूर इस बुक को परचेज करें जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। डोज की बात करें तो देखिए यूज भी यहाँ पर लिख दिया हूँ, डोज भी लिख दिया हूँ। एनी वन एंटीबायोटिक, ये तीनों एंटीबायोटिक में से कोई एक एंटीबायोटिक दिया जाता है, समझ गए आप लोग। और बात करें डोज के बारे में तो दिन भर में एक एक टेबलेट 2 बार दिया जाता है, वो भी खाना खाने के बाद इसको दिया जाता है, समझ गए आप लोग। खाना खाने के बाद एक टेबलेट सुबह में और एक टेबलेट शाम को ले सकते हैं, समझ गए आप लोग। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में। कुछ और भी एंटीबायोटिक मेडिसिन दिया जाता है जो कि घाव को सुखाने के लिए हेल्पफुल होता है। दोस्तों अगले एंटीबायोटिक मेडिसिन की बात करें तो सबसे पहला एंटीबायोटिक इसमें जो है वो है सेफोडॉक्सिम प्रोक्स्टिन एंड पोटेशियम कैल्वोनेट टेबलेट जो कि जेडोसेप के नाम से ये जाना जाता है। कुछ और भी एंटीबायोटिक मेडिसिन होते हैं जैसे कि सिफेक्साइम टेबलेट, इंडियन फार्माकोपिया का ये मेडिसिन है। 200 mg का ये टेबलेट है जो कि सिफिक्स के नाम से दोस्तों ये फेमस होता है। इसी तरह से एक और भी एंटीबायोटिक होता है जैसे कि ये है सेप्रोफ्लॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट जो कि सिप्लोक्स के नाम से फेमस होता है। 500 mg का ये टेबलेट है, इंडियन फार्माकोपिया का ये मेडिसिन है जो कि ये भी एक प्रकार का क्या है एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो कि सिप्ला कंपनी के द्वारा ये बनाया गया है। एक और एंटीबायोटिक को दिखाते हैं आप लोगों को, ये भी एंटीबायोटिक मेडिसिन है फेरोफेनिम सोडियम टेबलेट जो कि फेरोनिम के नाम से जाना जाता है जो कि 200 mg का ये टेबलेट होता है, समझ गए आप लोग। ये भी बातें हो गई। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को 4 अलग अलग प्रकार के एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में बताए हैं जो कि इनमें से कोई एक एंटीबायोटिक मेडिसिन को दिया जाता है। ये चारों नहीं दिया जाता है, चारों में से कोई एक दिया जाता है जो कि डॉक्टर के पास अवेलेबल होता है, समझ गए। जैसे आप किसी भी हॉस्पिटल में गए हैं, डॉक्टर ने बोल दिया ये एंटीबायोटिक मेडिसिन को देना है, तो उसी हॉस्पिटल में आप मेडिकल स्टोर पर जाएंगे तो डॉक्टर बोलेंगे उनसे कि इनमें से चारों में से अगर कोई भी एक है तो आप एक उनको दे दीजिए, समझ गए आप लोग। तो ये चारों में से कोई एक एंटीबायोटिक दिया जाता है जो कि इनके डोज के बारे में बात करें तो दिन भर में 2 बार इसको भी लिया जाता है, एक टेबलेट सुबह को और एक टेबलेट शाम को, वो भी खाना खाने के बाद, समझ गए आप लोग, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर होता है। देखिए यहाँ पर आप लोगों को अलग अलग प्रकार के बहुत सारे एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में भी नॉलेज हो जा रहा होगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। कुछ और भी जान लीजिए मेडिसिन जैसे कि घाव को सुखाने के लिए कुट्रिमाक्सोल टेबलेट हो गया, ये भी कुट्रिमाक्सोल हो गया जो कि ये सेप्ट्रान के नाम से जाना जाता है। ये कैडिला होता है, ये आपका सिप्रोफ्लॉक्सिन टेबलेट एंड सिप्रोबिड 500 mg का होता है जो कि एप्रोबिड के नाम से भी ये जाना जाता है। इनमें से कोई एक लिया जाता है। और देखते हैं बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं कि अगर कहीं पर घाव बन जाता है तो ये सेप्ट्रान को पीस करके भी उस एरिया में पाउडर के फॉर्मेट में करके लगा देते हैं जिससे उससे भी घाव ठीक हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं, इसको यूज करना चाहिए, खा लेना चाहिए। इनमें से कोई एक टेबलेट लिया जाता है, एक मेडिसिन को लिया जाता है। जैसे कि आपने सेप्ट्रान ले लिया तो ये दोनों नहीं लेना है, या फिर आपने कैडिला का ये कुट्रिमाक्सोल ले लिया तो ये दोनों नहीं लेना है, या फिर आपने एप्रोबिड 500 mg का ले लिया,
ये मिल गया आपको, तो ये दोनों नहीं लेना है, मतलब तीनों में से कोई एक टेबलेट लेना है, वो भी दिन भर में 2 बार एक एक टेबलेट को। समझ गए? ये भी घाव को सुखाने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर मेडिसिन होता है। दोस्तों कुछ और भी दवाइयों के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि अगला मेडिसिन है वो है एसिक्लोफिनेक एंड सेरेसियोपेप्टिडोज एंड पैरासीटामॉल। दोस्तों ये एक ऐसा मेडिसिन है जिसका नाम जो ज़्यादा नाम से फेमस होता है ये होता है जीरोडॉल एसपी। ये इसका ब्रांड नेम है, इस नाम से ये ज़्यादातर फेमस होता है, जिसमें 3 चीज़ पाया जाता है। इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें पाया जाता है एसिक्लोफिनेक, सेरेसियोपेप्टिडोज एंड पैरासीटामॉल। तो आप लोगों ने देखा होगा एसिक्लोफिनेक, यहाँ पर फिनेक आया हुआ है, तो मैंने आप लोगों को बताया था किसी भी दवाइयों के नाम के लास्ट में अगर फिनेक आता है तो कहीं ना कहीं वो एक प्रकार का दोस्तों पेन किलर मेडिसिन होगा। तो पहली बात तो ये पता चल गया, ये दर्द को ठीक करने वाली दवा है। पैरासीटामॉल आ गया तो ये हमारे शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करेगा, थोड़ा बहुत दर्द को भी ये ठीक करेगा। तो ये एक ऐसी दवा होता है जीरोडॉल एसपी, जिनका काम होता है हमारे शरीर के दर्द को ठीक करना, सूजन को ठीक करना, अगर हल्का फुल्का फीवर भी हुआ है तो उसको भी मेंटेन करने का ये काम करता है। अब देखिए कहीं पर भी चोट लग गया है, घाव बन गया है, तो क्या दर्द नहीं होगा? दर्द तो बिल्कुल ही होगा। क्या सूजन नहीं बनेगा? सूजन भी बनेगा। तो इनको ठीक करने के लिए जीरोडॉल एसपी टैबलेट को दिया जाता है। इसी के साथ साथ एक और भी मेडिसिन होता है जिसका नाम होता है पेंटाकाइन डीएसआर। इसके कंपोजिशन की बात करें अगर हम लोग, तो इसके कंपोजिशन आप लोगों को धुंधला दिख रहा होगा, लेकिन मैं बोल देता हूं, आप लोग समझ जाना। पेंटाप्राजोल गैस्ट्रो रेसिस्टेंट एंड डोमपेरिडोन प्रोलॉन्ग रिलीज कैप्सूल। ये एक ऐसा मेडिसिन होता है जो कि आप लोगों को बताया है पेंटाप्राजोल भी है, डोमपेरिडोन भी है। तो इसका काम होता है ये हमारे शरीर में अगर मान लीजिए हम इतने सारे दवा को खा रहे हैं तो पेट में गैस का काज भी कभी कभी हो जाता है, पेट में गैस भी बन जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए गैस्ट्रिक मेडिसिन को भी दिया जाता है। और आप लोगों को एक बात और भी बताया था, किसी भी दवाइयों के नाम के लास्ट में PRAZOL पेंटाप्राजोल अगर आता है, प्राजोल आता है, तो वो दवाइयाँ एक प्रकार के गैस्ट्रिक मेडिसिन होते हैं। एग्जाम्पल भी कुछ दे देता हूँ, जैसे कि पेंटाप्राजोल हो गया, ओमेप्राजोल हो गया, तो देख रहे हैं ना प्राजोल आ रहा है लास्ट में। तो इस तरह की दवाइयों के लास्ट में अगर प्राजोल आता है तो वो दवाइयाँ गैस को ठीक करने वाली दवा होता है। तो इस दवा का काम होता है, और साथ ही साथ यहाँ पर डोमपेरिडोन भी मिला हुआ है। डोमपेरिडोन का काम होता है ये अगर मान लीजिए किसी का नोजिया या फिर वोमिटिंग मतलब जी मचलाना, उल्टी होना भी दिख रहा है, तो उसको भी ये ठीक करने का काम करते हैं। तो दोस्तों पेंटाकाइन डीएसआर मेडिसिन का काम होता है कि अगर पेट में गैस बना हुआ है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, या फिर जी मचला रहा है, उल्टी हो रहा है, तो इन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए पेंटाकाइन डीएसआर टैबलेट को दिया जाता है। इनके डोज के बारे में बात करें तो दिन भर में 1 टैबलेट इसको खाया जाता है। समझ गए? इसी तरह से एक और भी मेडिसिन होता है जो कि है जिंकोविट। जिंकोविट एक ऐसा मेडिसिन होता है जो कि एक प्रकार का मल्टीविटामिन मेडिसिन होता है, जो कि हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के विटामिन की कमी को पूरा करने का काम करते हैं और शरीर को हेल्दी बनाने का काम करते हैं। जहां पर घाव बन गया है वहां पर एरिया जो होता है वो बहुत ही कमजोर हो जाता है, उसको ये मेंटेन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड हेल्पफुल होता है। समझ गए? डोज की बात करें तो 1 टैबलेट दिन भर में 1 बार खाया जाता है। समझ गए? चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। दोस्तों अगर मान लीजिए किसी को घाव बहुत ज़्यादा बन गया है, वो घाव में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो उस घाव को सुखाने के लिए सबसे पहले मेडिसिन को नहीं दिया जाता है। अगर घाव ज़्यादा हो गया है तो उस घाव को सुखाने के लिए सबसे पहले एंटीबायोटिक इंजेक्शन को लगाया जाता है, जो कि घाव को सुखाने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर इंजेक्शन होता है। दोस्तों ये जो इंजेक्शन है इसका नाम है जेंटामाइसिन इंजेक्शन। जेंटामाइसिन इंजेक्शन को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ तो यहाँ पर लिखा गया है USP, मतलब ये दोस्तों यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का इंजेक्शन है। कभी से फार्माकोपिया बता रहा हूँ, लेकिन नए छात्र होंगे उनको नहीं समझ में आ रहा है। तो फार्माकोपिया जो होता है ये 3 कैटेगरी में देखे जाते हैं, जैसे IP हो गया, BP हो गया, USP हो गया। IP का मतलब होता है किसी भी दवाइयों के नाम के बगल में IP लिखा गया है, मतलब ये दवा इंडियन फार्माकोपिया का है। किसी भी दवाइयों के नाम के बगल में BP लिखा गया है, मतलब ये ब्रिटिश फार्माकोपिया का है। अगर किसी दवाइयों के नाम के बगल में USP लिखा गया है, मतलब ये यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का दवा है। बस ये फार्माकोपिया को बताने का काम करता है। तो यहाँ पर जेंटामाइसिन इंजेक्शन लिखा गया है, बगल में USP लिखा गया है, मतलब ये दवा यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का है, जो कि एक प्रकार का एंटीबायोटिक मेडिसिन है। एंटीबायोटिक का काम क्या होता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करना और घाव को सुखाना। डोज की बात करें 3 से 5 mg प्रति किलोग्राम के बेसिस पर इसको लगाया जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति 60 किलोग्राम का है तो 5 mg के बेसिस पर अगर उसको लगाते हैं तो 300 mg आप उसको लगा सकते हैं। समझ गए आप लोग? चलिए दोस्तों बात करते हैं हम लोग कुछ और भी दवाइयों के बारे में। अगला जो इंजेक्शन है दोस्तों वो भी एंटीबायोटिक मेडिसिन है, जो कि इसका भी काम होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करना और घाव को सुखाना, जिसका नाम है एमाइकासिन इंजेक्शन। इसका भी वही काम होता है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने का काम करता है और घाव को सुखाने का काम करता है।
समझ गए आप लोग। तो ये होता है एमाइकासिन सल्फेट इंजेक्शन, जो कि ये भी एक प्रकार का यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का इंजेक्शन है। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। डोज की बात करें तो 15 mg प्रति किलोग्राम के बेसिस पर लगाया जाता है। अगर मान लीजिए कोई 2 किलोग्राम का व्यक्ति है, उसको घाव बन गया है बच्चे को, तो 30 mg लगाएंगे। या फिर अगर कोई भी व्यक्ति है वो 60 किलोग्राम का है, तो 15 से इसको मल्टीप्लाई करके डोज अपना निकाल लीजिए। इस हिसाब से डोज को लगाया जाता है। तो ये भी बातें कंप्लीट हो गया पूरी तरह से। घाव को सुखाने के लिए कुछ और भी एंटीबायोटिक आते हैं, जैसे कि ये हो गया आपका मोनोसेप इंजेक्शन। मोनोसेप इंजेक्शन एक ऐसा इंजेक्शन होता है जो कि आप इसको आईवी रूट से भी लगा। देखिए अभी कुछ लोग ऐसे भी होंगे, ये सोच रहे होंगे कि आपने तो रूट बताया ही नहीं कि किस रूट से इसको लगाना है, कि आईवी लगाना है कि आईएम लगाना है। दोस्तों किसी भी इंजेक्शन को आप लगाने जाएंगे तो एकदम उसके ऊपर ही लिखा रहेगा कि इसको आईवी रूट से लगाना है कि आईएम रूट से लगाना है। आईवी का मतलब होता है इंट्रावेनस, मतलब इसको नस में लगाना है, और आईएम का मतलब होता है इंट्रामास्कुलर, मतलब इसको मांस में लगाना है। एक बातें आपको और भी क्लियर कर देता हूं, अगर किसी भी इंजेक्शन में IV/IM लिखा गया है तो डॉक्टर लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रिस्क्राइब करते हैं IV लगाने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर हम कोई भी इंजेक्शन इंट्रावेनस लगाते हैं तो उसको हम लगाते हैं नस में, और जब कोई भी इंजेक्शन नस में लगाते हैं तो उसको थोड़ा सा पीछे की तरफ खींचते हैं। जब सिरिंज में ब्लड आ जाता है तो हमें कंफर्म हो जाता है कि हाँ वो इंजेक्शन, वो सिरिंज करेक्टली नस में पहुंच गया है। तुरंत हम डायरेक्ट ड्रग को डिलीवर कर देते हैं ब्लड में, और जब कोई भी ड्रग डायरेक्ट हमारे ब्लड में जाता है तो उसका जो एक्शन होता है वो बहुत तेज होता है और मरीज को बहुत जल्दी राहत पहुंचता है। तो इसीलिए डॉक्टर लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा आईवी ही प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर लिखा रहता है ओनली यूज आईएम, तो कभी भी आप गलती मत कर देना कि इमरजेंसी कंडीशन है तो इसको आईएम नहीं आईवी लगा देते हैं। ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि जहाँ पर केवल आईएम लिखा गया है तो कुछ सोच समझ के इसको लिखा गया है कि इसको केवल और केवल मांस में लगाना है, नस में नहीं लगाना है। तो ऐसा गलती आप मत करना। जिस रूट से लिखा गया है उसी रूट से आप लगाना। जैसे कि आपका ये इंजेक्शन है मोनोसेप इंजेक्शन, इसमें देखिए लिखा गया है IV/IM यूज ओनली, मतलब इसको नस में भी लगा सकते हैं, मांस में भी लगा सकते हैं। तो डॉक्टर लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रिस्क्राइब करते हैं कि नस में ही लगा दीजिए, जिससे मरीज को जल्दी से आराम मिल जाए। समझ गए? ये होता है मोनोसेप इंजेक्शन, जिसके डोज के बारे में बात करें तो मैक्सिमम 4 ग्राम दिन भर में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक प्रकार का एंटीबायोटिक मेडिसिन होता है। बात करें अगले ऑइंटमेंट के बारे में, कि मतलब इतने दवा के बारे में, इतने मेडिसिन टैबलेट के बारे में आपने बताया, इतने इंजेक्शन के बारे में आपने बताया, तो घाव बन गए हैं, उस घाव पे क्या हम कोई ऑइंटमेंट मतलब कोई क्रीम को भी लगाएंगे कि नहीं, कि वैसे ही छोड़ देंगे? नहीं, बिल्कुल भी क्रीम लगाया जाता है। इसमें लगाया जाता है बीटाडीन, या फिर आप लगा सकते हैं सिप्लाडीन, दोनों में से कोई एक लगाया जाता है। अच्छा, बीटाडीन हो गया, सिप्लाडीन हो गया, इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कि ये घाव को सुखाने का काम करते हैं। कहीं पर भी चोट लग गया है, कहीं पर भी घाव बन गया है, तो कभी कभी बीटाडीन लगा करके इस पे पट्टी की तरह बांध देते हैं। समझ गए? जिससे घाव आसानी से और बहुत जल्दी ठीक हो जाए, इसीलिए इसको लगाया जाता है। और यहाँ पर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा तो पस बनने लगेगा, मवाद बनने लगेगा, घाव और भी बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए कहीं पर भी चोट लगता है तो तुरंत बीटाडीन या फिर सिप्लाडीन, दोनों में से कोई एक लगाया जाता है, जिससे वो घाव और ना बढ़े और घाव सूखना स्टार्ट हो जाए। तो ये क्रीम लगाया जाता है। चलिए दोस्तों, इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग तुरंत कमेंट बॉक्स में आइए और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आज का वीडियो कैसा लगा। आज का वीडियो अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। आप कमेंट बॉक्स में आते हैं, अपनी बातों को बताते हैं कि वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा, तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। नहीं भी अच्छा लगता है तो भी आप कमेंट करते हैं कि नहीं समझ में आया, तो भी हमें पता तो लगेगा कि मैं आप लोगों को समझाया हूं, तब भी नहीं समझ में आया तो अगले वीडियो में और भी बेहतरीन तरीके से कुछ कोशिश करूंगा और भी ज़्यादा समझाने को। तो चलिए, इससे पहले एक बात और जान लीजिए, अगर जो लोग इंस्टाग्राम में हमसे जुड़ना चाहते हैं वो लोग सर्च करिए सपोर्टिंग आप फार्मेसी। SOP सर्च करेंगे तो नहीं मिलेगा आप लोगों को, पूरा जो चैनल का नाम है सपोर्टिंग आप फार्मेसी, वो सर्च करेंगे तो आप लोगों को इंस्टाग्राम में भी आपको चैनल मिल जाएगा। आप लोग हमसे वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। थोड़ा बहुत वहाँ पर भी कुछ शॉर्ट वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, तो आप लोग वहाँ पर भी जुड़ के कुछ नई बातें कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।